श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब भारत में अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम 783 रुपए पर डे मिलेगा, यानी महीने में वो 20,500 रुपए कमा सकेंगे। जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, उनका जो मिनिमम वेतन होगा वो 868 रुपए होगा, यानी जो मिस्त्री है वो भी महीने में 22,500 रुपए कमाएगा। जो स्किल्ड वर्कर है, जो सुपरवाइजर का काम करते हैं, क्लर्क का काम करते हैं, उनका जो मिनिमम वेतन होगा वो 954 रुपए होगा, यानी महीने में लगभग 25,000 रुपए वो भी कमाएंगे। और हाई स्किल्ड जो वर्कर है, जैसे उनके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, राइफल का लाइसेंस है, वो हाई स्किल्ड कैटेगरी में आता है, उनको मिनिमम पर डे 1035 रुपए उनका वेतन होगा, यानी महीने में लगभग 27,000 रुपए वो भी कमा सकेंगे। बहुत अच्छा निर्णय है श्रमिकों कल्याण के लिए। भाई श्रमिक भी परिवार वाले होते हैं, उनके भी माता पिता भी होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, तो कम से कम वो भी अपने बच्चों को लेकर आराम से शहरों में रह सके। लेकिन ये पूरी की पूरी जो योजना है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मुझे दिल्ली में ही पता चला। मैं दिल्ली में टर्मिनल 3 पे बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे। वहां जो व्हील चेयर से मदद करते हैं, मान लीजिए किसी को तबीयत खराब है या कोई चलने फिरने में अस्वस्थ है, उसको व्हील चेयर की फैसिलिटी मिलती है। मैंने व्हील चेयर वाले लड़के से पूछा तुम्हें कितना वेतन मिलता है, तो उसने बताया कि 12 घंटे में 12,000 रुपए मिलता है। जबकि केंद्र सरकार क्या कह रही है, 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का बीच में लंच, यानी टोटल 9 घंटे की ड्यूटी होगी। 9 घंटे में उनको पर डे कम से कम कितना मिलना चाहिए, 783 रुपए पर डे मिलना चाहिए। महीने में कितना मिलना चाहिए, 20,500 रुपए मिलना चाहिए। और 12 घंटे में मिल कितना रहा है, 12,000। यानी अगर उसको 8 घंटे की जोड़िए तो 8 घंटे के तरीके से उसको 8,000 10,000 रुपए हुआ। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। और उसने एक और नई बात बताई। उसने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसने ठेकेदार है, उसने सारे लेबरों से 25-25 हजार रुपए एडवांस ले लिया है। अब आप सोचिए, और कंपनी का नाम है उसका एविया एक्सपर्ट, AVIA, एविया एक्सपर्ट, EXPERT। किसको लेबर सप्लाई करती है, यह सप्लाई करती है लेबर एयर इंडिया को। एयर इंडिया जो पहले कुछ दिन पहले तक गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब तो चलो इसको टाटा ने ले लिया। तो टाटा एयरलाइन द्वारा संचालित एयर इंडिया में मजदूरों को सप्लाई करने वाली एविया एक्सपर्ट कंपनी जो मजदूरों को भर्ती करती है, उनसे 25-25 हजार रुपए का ड्राफ्ट ले चुकी है। और ड्राफ्ट के बाद उनसे एफिडेविट भी ली है कि यह भी लिखो हमने किसी कुछ पैसा नहीं दिया है। यह हो रहा है भारत की राजधानी दिल्ली में। और केंद्र सरकार क्या नियम क्या है, केंद्र सरकार क्या कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि मिनिमम, यानी जो व्हील चेयर लेके चलाने वाला है वो अनस्किल्ड कैटेगरी में आएगा। अगर अनस्किल्ड कैटेगरी में आएगा तो भी उसको प्रतिदिन 783 रुपए वेतन मिलना चाहिए, यानी महीने में उसको 20,500 रुपए मिलना चाहिए। 9 घंटे की ड्यूटी में मिलना चाहिए, लेकिन उसको बेचारे को 12 घंटे की ड्यूटी में मात्र 12,000 रुपए मिल रहा है। और जब ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो देश से दूर क्या हो रहा होगा, कलकत्ता में क्या हो रहा होगा, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है होगा, बंगाल में क्या हो रहा होगा, बिहार में क्या हो रहा होगा, गुजरात में क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। जो लेबर डिपार्टमेंट है वो इसी काम के लिए बना हुआ है कि जो केंद्र के नियम कानून है, केंद्र का नीतियां हैं, जो उसको सारे की सारी जगह बाकायदा लागू किया जाए। लेबर डिपार्टमेंट वालों को पता होगा कि ये एविया एक्सपर्ट कंपनी वाला मात्र 12 घंटे में 12,000 दे रहा है, ये ज्यादा वेतन पे साइन करवा रहा है लेकिन वेतन कम दे रहा है, लेकिन फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एविया एक्सपर्ट वाला हर महीने लेबर इंस्पेक्टर को कुछ पैसा दे रहा होगा, उसके ऊपर वाले को कुछ पैसा दे रहा होगा, उसके फिर कमिश्नर तक पैसा जा रहा होगा। ये कड़वी सच्चाई है। भ्रष्टाचार से सब परेशान है। और ये जो एविया एक्सपर्ट लेबर सप्लाई करती, मैंने पूछा कितने लोग हैं, उसने बताया लगभग 600 लोग एयर इंडिया में काम करते हैं। 600 लोग एविया एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए। और सब किसी को भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है जो केंद्र सरकार ने कहा है, जबकि कागज पे मिनिमम वेज दिखाया जाता है। कागज पर अगर मिनिमम वेज नहीं दिखाएंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम वेज दिखाते हैं लेकिन देते नहीं है। क्यों? क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की मिलीभगत है। भ्रष्टाचार से सब परेशान है, लेकिन संसद में इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठती है।
घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी से सब परेशान है। हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, बौद्ध भी परेशान है, जैन भी परेशान है, बहाई भी परेशान है, यहूदी भी परेशान है। लेकिन संसद में तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी होती है, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं होती। ये जो नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, इससे सब परेशान है। ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है, अगड़े भी परेशान है, पिछड़े भी परेशान है। लेकिन लोहियावाद, गांधीवाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर के नेहरूवाद, पता नहीं कौन कौन सी वाद की बातें करते रहेंगे। मैं नेहरूवादी हूं, मैं गांधीवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, मैं लोहियावादी हूं, दुनिया भर की वाद की बातें करेंगे, लेकिन कभी भ्रष्टाचार को खत्म किया कैसे किया जाए, नशा तस्करी कैसे खत्म किया जाए, मानव तस्करी कैसे खत्म किया जाए, इस पे संसद में चर्चा नहीं होती। सड़े हुए कानूनों से सब परेशान है, अवैध निर्माण से सब परेशान है, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए संसद में, इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। बस गांधीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, मतलब बौछार हो रही है जुमलों की, बौछार हो रही है भाषणों की, एक से बढ़कर एक। और जानते हैं क्यों हो रही है? क्योंकि आप भी इसी पे ताली बजाते हो। आपको भी काम नहीं चाहिए, आपको भाषणबाजी चाहिए, आपको लच्छेदार भाषण चाहिए, आपको काम चाहिए नहीं, इसलिए लच्छेदार भाषण चल रहे। धर्मांतरण के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है, लैंड जिहाद पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, घुसपैठ जिहाद पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, बस दुनिया भर के गांधीवाद, इसकी चर्चा होती जा रही है। झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठी जांच से हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठे कागज, झूठे राशन कार्ड, झूठी ड्राइविंग लाइसेंस, झूठे बर्थ सर्टिफिकेट, झूठे पेपर लीक होने से बंगाली भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, मलयाली भी परेशान है, कश्मीरी भी परेशान है, लेकिन संसद में चर्चा ही नहीं होती इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको भाषण अच्छा लगता है, आपको भाषण अच्छा लगता है तो भाषण हो रही है, शेरो शायरी हो रही है, कविता पाठ हो रहा है, रोज एकदम जो है मतलब कहते नहीं, बातों से एकदम तगड़ा तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। समस्या जिससे है उससे नहीं हो रही है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं, और वो लड़का गाड़ी लेके निकलता है, कितने लोगों को मार देता है। रोड एक्सीडेंट से कितने लोगों के माँ बाप खत्म हो गए, कितने लोगों का सुहाग उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है सड़क में गड्ढा है या तो चलाने वाला अनाड़ी है। चलाने वाला अनाड़ी क्यों है? क्योंकि उसका ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती, घर बैठे उसका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। दूसरा रोड एक्सीडेंट का कारण क्या है? सड़क में गड्ढा है, और सड़क में गड्ढा क्या है? उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। फिर भी भ्रष्टाचार खत्म करने पर चर्चा नहीं होती है। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल हैं, सरकारी स्कूल बदहाल हैं, सरकारी डिपार्टमेंट बदहाल है, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, पेशकार भी लूट रहा है, हवलदार भी लूट रहा है, थानेदार भी लूट रहा है, तहसीलदार भी लूट रहा है, खुलेआम। इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, भगवान जाने कौन कौन से, एक से बढ़कर एक जुमले। क्यों? क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते। आपको ये जुमले पसंद है तो जुमले दिए जा रहे। जहरीले आटा मिल रहा है, सब्जी में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, मिठाई में मिलावट हो रही है। अरे बाकी तो छोड़ो, भगवान के पूजा पाठ की सामग्री भी शुद्ध नहीं है। कपूर नकली, धूप बत्ती नकली, हवन सामग्री नकली, घी नकली, शहद नकली। इंसान तो छोड़ो, भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। इन कानूनों को बदलने पर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसके खिलाफ तो आम जनता को ही आवाज उठाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, अपने सांसद विधायक से मिल के बोलिए ये क्या हो रहा है भैया, जो असली मुद्दे इन पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? कब तक ये बतौलेबाजी चलेगी? कब तक ये तू मैं चलेगा? कब तक ये आरोप प्रत्यारोप चलेगा? कब तक नूरा कुश्ती चलेगी? सब परेशान हैं घटिया कानूनों से।
मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, अगड़े भी परेशान है, पिछड़े भी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, यहूदी भी परेशान है, जैन भी परेशान है, बौद्ध भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, बंगाली भी परेशान है। और घटिया कानूनों को बदलने में कोई लागत नहीं आएगी, 1 पैसे की लागत नहीं आएगी, फ्री में सब बन जाएगा। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा और सब ये जो मिनिमम वेज है ना, ये कमीशन खोरी बंद हो जाएगी, ये जो पैसा ज़्यादा दिखा के आधा वेतन दिया है सब बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने तो इतना बढ़िया वेतन बढ़ा दिया और वेतन बढ़ भी गया कागज पे, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में बिचौलिए खा रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर खा रहा है, लेबर कमिश्नर खा रहा है, बीच वाले बैठ के खा रहे हैं। कागज पे बिल, कागज पे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अनस्किल्ड को, मजदूर को भी 20,000 साढ़े 20,000 मिलना चाहिए, और कागज पे दिखा रहे हैं मिल रहा है। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल संसद से 10 किलोमीटर दूर के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का दिया है। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कच्छ में क्या हो रहा होगा, कामरूप में क्या हो रहा होगा, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा, केरल में क्या हो रहा होगा, बंगाल बिहार में क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर लीजिए।